students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now, do you remember? In the last video, we have completed this poem of our tree, right? तो मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था कि ये जो पूरी पोएम है वो आपको क्या करना है, रीड करना है और उसके नीचे कुछ वर्ड दिए हुए हैं. सी दिस आर न्यू वर्ड्स. पहला क्या है? BERRY, बेरी. बेरी का मतलब क्या होता है? एक वन टाइप ऑफ फ्रूट. अंडरस्टैंड? नाउ दिस इज कैटरपिलर. CATERPILLARS. कैटरपिलर्स. कैटरपिलर क्या होता है? एक इंसेक्ट होता है जो मैंने आपको पहले बोला था कि आगे देखो ये जो पिक्चर है यहाँ पे है. दिस इज अ कैटरपिलर, राइट? सो आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन? सी दिस इज NEST, नेस्ट. नेस्ट मतलब क्या होता है? चिड़िया का घोंसला, राइट? जहाँ पे जो बर्ड्स होते हैं वो अपने अंडे रखते हैं. RAIN, रेन. रेन का मतलब बारिश होता है. TREE, ट्री. ट्री मतलब पेड़, राइट? ये तो इसमें इतने ही दिए हैं, बट हम क्या करेंगे? हम लोग कुछ और वर्ड्स भी लिखने वाले हैं. अंडरस्टैंड? इन योर नोटबुक. सो आई एम गोइंग टू शो यू नोटबुक. Now, in your notebook, you have to write first of all heading, our tree. Understand? And hard words we are going to write. So here in 4 line you will give heading. आपको ये heading भी 4 line में लिखना है, our tree. And hard word also you have to write in 4 line. उसके बाद जो first word है that is RIPE, ripe. ripe का मतलब क्या होता है? पक्का. जैसे कि राइप मैंगोस मतलब कि पकी हुई मैंगो, राइट? रो मैंगो मतलब कच्चा, और ये राइप मतलब जो पक गया है ना, कोई फ्रूट है तो हम उसको राइप बोलते हैं. RIPE, राइप. दिस इज FRUIT, फ्रूट. विच स्पेलिंग इज दिस? फ्रूट. दिस इज वेरी इजी स्पेलिंग, राइट? नाउ सीड्स. SEEDS, सीड्स. सीड्स मतलब उसके जो बीज होते हैं, दैट इज कॉल्ड सीड्स. जैसे वाटरमेलन होता है तो वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, राइट? या तो बेरी होता है तो बेरी के अंदर भी सीड्स होते हैं, और बहुत सारे मोस्ट ऑफ सभी फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं. एक बनाना जो है ना, बनाना में सीड नहीं होता है, राइट? एंड दिस इज CLOUDS, क्लाउड्स. क्लाउड्स का मतलब होता है बादल. जो बादल कहाँ होते हैं? आकाश में, राइट? स्काई में. सो दिस इज क्लाउड. नाउ सी PLANT, दिस इज प्लांट. व्हाट इज दिस? प्लांट. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लांट? प्लांट कैसा होता है? जो ट्री से छोटा. प्लांट मतलब पौधा. जैसे कि आपके घर पे तुलसी का पौधा होता है ना, प्लांट. जो रोज का होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लांट. तुलसी का कभी ट्री नहीं होता. ट्री तो बहुत ही बिग बिग होते हैं, जैसे मैंगो ट्री, नीम ट्री, अशोका ट्री, तो वो बहुत ही बड़े होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड ट्री. और जब वो इतना ऐसे छोटा होता है दैट इज कॉल्ड प्लांट. तो ऐसा होता है कि हम लोग सीड को ग्रो करते हैं. फिर कोई भी ट्री होता है, सबसे पहले क्या होता है? प्लांट होता है. पहले छोटा होता है, फिर ग्रो होते होते वो बहुत बड़ा ट्री बन जाता है, राइट? तो दिस इज PLANT, plant. This is LITTLE, little. Which spelling is this? This is spelling of little. Little का मतलब क्या होता है? छोटा. Now see, BRANCHES. This is, which spelling is this? Branches. इसको क्या बोलते हैं? Branches. Branches माने क्या? जो ट्री होते हैं ना, उसकी डालियां. ट्री की जो डालियां होती है ना, उसको ब्रांचेस बोलते हैं. सी हियर इन योर टेक्स्ट बुक. जैसे ये है, इट इज अ ब्रांच. इट इज ऑल्सो ब्रांच, राइट? ये जो बिग है ना, वो उसका ट्रंक बोलते हैं. ये ट्री का ट्रंक है, और ट्रंक में से जो ये डालियां निकल रही है ना, उसको क्या बोलते हैं? ब्रांचेस. अंडरस्टैंड? समझ में आया? सो द स्पेलिंग इज लिटिल बिट बिग. BRANCHES, branches. Now see the next one. Which spelling is this? Crawling. CRAWLING. This spelling is crawling. What is the meaning of crawl? जैसे मैंने पहले बोला था
कैटरपिलर कैसे चलता है, वो अपना टमी को ऐसे लैंड पे टच करके चलता है ना, इट इज कॉल्ड क्रॉलिंग। स्नेक जो होता है वो भी क्रॉल करता है, कैटरपिलर ऑल्सो क्रॉल। तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉल करते हैं, इट इज कॉल्ड क्रॉलिंग। नाउ सी SPIDERS, स्पाइडर। स्पाइडर का मतलब क्या होता है, मकड़ी। आपने देखा है मकड़ी, आपने वो मूवी भी देखा होगा स्पाइडरमैन का, राइट। सो SPIDERS, विच स्पेलिंग इज दिस, स्पाइडर्स। नाउ एज आई टोल्ड यू, अभी मैंने आपको कैटरपिलर भी बताया था, है ना। ये तो आपकी बुक में भी दिया हुआ है कैटरपिलर, CATER, कैटर, PILLARS, पिलर्स। तो आप क्या करो, इसको बहुत बिग स्पेलिंग है ना, तो उसको ब्रेक कर दो, कैटर पिलर, CATER, कैटर, एंड PILLARS, पिलर्स। दिस इज कैटरपिलर। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज लीव्स, LEAVES, लीव्स मतलब ट्री में जो, इट इज पार्ट ऑफ अ ट्री, राइट। ट्री का पार्ट ही है ना लीव्स, पत्तियां, राइट, जो कैसे कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। नाउ APLENTY, अ प्लांटी। व्हाट इज दिस, अ प्लांटी। प्लांटी मतलब बहुत ज्यादा, राइट, बहुत ही ज्यादा, तो उसको क्या बोलेंगे, ए प्लांटी। नाउ PLUCK, इट इज कॉल्ड प्लक। प्लक का क्या मतलब होता है, प्लक का मतलब होता है तोड़ना। जैसे कि आप कहीं पर गार्डन में जाते हो तो कहीं पर ऐसा आपने लिखा हुआ देखा होगा, डोंट प्लक फ्लावर्स, या तो लिखा होगा डोंट प्लक द प्लांट्स। जैसे हम कहीं पे जाते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लावर देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको प्लक करते हैं, मतलब उसको तोड़ते हैं। बट दैट इज नॉट गुड मैनर, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। बट कभी कभी हम ऐसा करना पड़ता है, जबकि ऐसे राइप फ्रूट्स है, पक्के फ्रूट्स, तो उसको हमें खाने के लिए तोड़ना पड़ता है, बट वो भी किसी की परमिशन लेके, राइट। बट अभी तो किसी को भी ट्री में से प्लक करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, हमको वैसे ही मार्केट से मिल जाते हैं, है ना। बट विलेज में ऐसा होता है। अब जब विलेज में जाओ, वहां पे बिग बिग ऑर्चर्ड्स होते हैं। ऑर्चर्ड माने कि जो फ्रूट्स के बड़े बड़े ऐसे एक साथ लगाए होते हैं ना, जहाँ पे फ्रूट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्चर्ड, राइट। तो वहां पे प्लक किया जाता है वहां से, और फिर मार्केट में आता है। नाउ PERCH, पर्च। सी अगेन, PERCH, पर्च। पर्च का मतलब क्या होता है, एक तरीका है रहना ट्री के ऊपर। जैसे कि क्रो के बारे में इस पोयम में बोला गया था, क्रोज पर्चेस। क्रो पर्चेस मतलब कि वहां पे रहना, बसेरा करना, दैट इज कॉल्ड पर्च। नाउ स्क्विरल, SQUIRRRELS, दिस इज कॉल्ड स्क्विरल। व्हाट इज दिस, स्क्विरल। लेट्स स्पीक अगेन, SQUIRRRELS, squirrels. Now MONKEY, this is monkey. Which spelling is this, monkey. Squirrel का मतलब तो आपको पता ही होगा ना, जो ट्री पे रहती है, इन गुजराती खिसकोली, राइट। सो दिस इज स्क्विरल, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गिलहरी। नाउ MONKEY, monkey, and this spelling is this PRETTY, pretty. Which spelling is this, pretty. pretty का मतलब क्या होता है, बहुत सुंदर, right. pretty means beautiful. swings, SWINGS, swings मतलब झूले। बहुत, जब वेरी बिग ट्री है, और आपकी पोएम में भी देखो, ये जो ट्री है वहां पे स्विंग लगाया हुआ है ना, ट्री के नीचे झूला है, राइट। सो इट इज कॉल्ड स्विंग। और हम गार्डन में जाते हैं, वहां पर भी बहुत सारे स्विंग्स है, एंड हमारे स्कूल में भी है, राइट, स्विंग्स। नाउ सी BEAUTIFUL, इट इज कॉल्ड ब्यूटिफुल। विच स्पेलिंग इज दिस, ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल मीन्स सुंदर, लवली, बहुत ही अच्छा, राइट। कोई भी चीज हमको बहुत ही पसंद है तो हम क्या बोलते हैं, वाओ वेरी ब्यूटिफुल, है ना। कोई फ्लावर है आपको बहुत ही पसंद है तो आप क्या बोलोगे, इट इज वेरी ब्यूटिफुल। सो ब्यूटिफुल मीन्स लवली, सुंदर। नाउ लेट्स रीड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। देखो यहाँ पे है लेट्स रीड, तो आपको ये रीड करना है। अभी आपने सारे
जो हार्ड वर्ड्स थे उसको पढ़ लिया एक बार, उसका मीनिंग समझ में आ गया, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये सारे वर्ड्स लिखने हैं नोटबुक में। फेयर बुक में 1 टाइम लिखने हैं, बट आप रफ बुक में लर्न करने के लिए 3 to 4 टाइम्स लिख सकते हो, है ना। अब तो ये सेंटेंस रीड करना आएगा। नाउ सी विच स्पेलिंग इज दिस, क्लाउड्स ब्रिंग रेन, क्लाउड्स ब्रिंग रेन मतलब कि क्लाउड्स होते हैं वो बारिश लाते हैं। द ट्री हैज ब्रांचेस, राइट, ट्री में क्या होता है, ट्री को ब्रांचेस भी होती है, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज, इट इज पेज नंबर 69, सी and let's read what is given. Reading is fun. So this is topic's name, reading is fun, and here some questions are given. तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद इसके आंसर्स किस में लिखने हैं, नोटबुक में लिखने हैं। सो WHERE, वेयर, वेयर का मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ, वेयर। डज, द, which spelling is this, LITTLE, little, little मतलब छोटा, and BIRD, bird, SEEC, सी का मतलब क्या होता है, देखना, द फ्रूट मतलब कि वेर, कहाँ, छोटे से बर्ड ने फ्रूट कहाँ देखा। आपको पता है ट्री, जब ये पोएम हम पढ़ रहे थे तब भी पहले ही आया था, वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट। अब फ्रूट कहाँ होता है, अगर बर्ड है वो आसमान में उड़ रहा है तो उड़ते उड़ते उसको फ्रूट कहाँ पे दिखा था, ट्री पे, राइट। द बर्ड, द लिटिल बर्ड सीज फ्रूट ऑन अ ट्री, उसको ऊपर से उड़ता था तो उसको ट्री के ऊपर था तो उसको दिखा एक फ्रूट, है ना। फिर क्या हुआ, सी व्हाट डज शी डू, फिर बर्ड ने क्या किया, बर्ड ने क्या किया, उसको खाया था, राइट, उसको प्लक किया था ना, तो हम ऐसा लिखेंगे, शी ईट्स द फ्रूट। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस व्हेन शी ईट्स द बेरी, फिर क्या हुआ, उसने बेरी खाई, उसके बाद क्या हुआ, उसका जो सीड था वो नीचे गिर गया, है ना। बट इसके जो आंसर्स है ना वो हम नोटबुक में लिखेंगे। तो आई विल शो यू हाउ टू राइट इन नोटबुक। सो दिस इज योर नोटबुक, राइट। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, रीडिंग इज फन, दैट इज ऑल्सो यू हैव टू राइट इन द नोटबुक। और यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, पेरेंट्स कैन हेल्प इन राइटिंग क्वेश्चन ओनली, राइट। पेरेंट्स क्वेश्चन लिख सकते हैं बट आंसर तो स्टूडेंट को ही लिखना है। वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट, लिटिल बर्ड ने फ्रूट कहाँ देखा, सो द लिटिल बर्ड सीज द फ्रूट ऑन अ ट्री, लिटिल बर्ड ने फ्रूट को ट्री में देखा। लेट्स स्पीक अगेन, द लिटिल बर्ड सीज द फ्रूट ऑन ए ट्री, अंडरस्टैंड, लिटिल बर्ड ने फ्रूट को ट्री के ऊपर देखा। फिर जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डज शी डू, फ्रूट को देख के उसने क्या किया, शी ईट्स द फ्रूट्स, क्या हुआ बाद में, शी ईट्स द फ्रूट। और थर्ड जो क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन में क्या था, सी व्हाट हैपेंस व्हेन शी ईट्स द बेरी, जब भी उसने बेरी खाई तो क्या हुआ, व्हेन शी ईट्स द बेरी a berry seeds falls, right, जब भी उसने बेरी खाई तो वो तो ऐसे फ्रूट तोड़ के फ्रूट अपनी बिक में लेके ऊपर चला गया, उसके बाद बेरी खा गया और उसका जो सीड था वो नीचे गिर गया। फॉल्स का मतलब क्या होता है, गिरना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉल्स, गिरना। व्हेन शी ईट्स द बेरी, जब भी उसने बेरी खाई, अ बेरी सीड फॉल्स, एक बेरी का जो सीड था वो गिर गया। आई बात समझ में, लेट्स रीड अगेन, व्हेन शी ईट्स द बेरी, अ बेरी सीड फॉल्स, तो बेरी सीड था वो नीचे गिर गया। तो आज आपको नोटबुक में क्या होमवर्क करना है, एक तो ये हार्ड वर्ड्स और ओनली 3 स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स, राइट। इट इज वेरी स्मॉल सो यू कैन डू इट वेरी क्विकली। नाउ सी नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टॉपिक इज लेट्स टॉक। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ बताना है, ओरली बोलना है। नाउ सी, वेयर डू बर्ड्स लिव, बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं, नेस्ट में, जहाँ पे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था बर्ड्स नेस्ट में रहते हैं, राइट। वो जब छोटे होते हैं तब, बट जब बड़े होते हैं तो बर्ड्स
ज्यादातर ट्री पे नजर आते हैं, है ना, और बाकी वक्त वो स्काई में होते हैं। वेयर डू बर्ड्स लिव, बट जो कॉमन आंसर है वो हम क्या बोलेंगे, बर्ड्स लिव इन दी नेस्ट, राइट। नाउ सी हियर, हैव यू सीन एनी बर्ड्स नियर योर हाउस, क्या आपने आपके घर के नजदीक कोई बर्ड देखे हैं? यस, हम सब देखते हैं, राइट। नाउ डू यू नो देयर नेम्स इन इंग्लिश और इन योर ओन लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या है कि क्या बर्ड्स के नाम आपको इंग्लिश में पता है? सारे बर्ड्स के नाम या तो आपको आपकी लैंग्वेज में पता होंगे, दोनों लैंग्वेज में आप बर्ड्स के नाम तो आपको आते ही होंगे, है ना। तो अगर आपको इंग्लिश में कुछ बर्ड्स के नाम नहीं आते हैं तो आपको वो लर्न करना है, राइट। आपके घर पे जो बुक्स भी पड़ी होती है एक्स्ट्रा, जिसमें बर्ड्स के नाम होते हैं, एनिमल्स के नाम होते हैं, तो आप क्या करो, वो वापस पूरे बर्ड्स के नेम है ना उसको लर्न करो। जैसे आप यूकेजी में थे तब तो वो सीख ही रहे थे बर्ड्स के नेम, बट अभी क्या करो, उसका रिवीजन करो, राइट। तो आपको ये सारे बर्ड्स के नाम भी सीखने हैं। नाउ नेक्स्ट सी, सर्कल द थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन अ ट्री। अब यहाँ पे कुछ थिंग्स दी है तो आपको उसमें सर्कल करना है कि आपको वो ट्री में मिल सकती है। नाउ सी व्हाट इज दिस, ये क्या है, बी हाइव। हनी बी का जो घर होता है ना, वो वहां पे हनी कलेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बी हाइव। तो देखो ज्यादातर बी हाइव है वो हम ट्री पे देखते हैं, राइट। ये ट्री में होता है ना, तो आपको क्या करना है, ये पूरा में सर्कल करना है, अंडरस्टैंड, इजी। नाउ व्हाट आर दिस, क्लोथ्स। क्या आपने कभी क्लोथ्स को ट्री पे देखा है? अगर आपको कपड़े पहनना है तो क्या आप ट्री से लेते हो? नो, तो यहाँ पे सर्कल नहीं करना है। नाउ सी काइट। अब काइट है क्या वो ट्री पे मिलती है? अगर आपको ऐसा लगा कि अगर ट्री पे फंस गई है तो हम वहां से ले सकते हैं, है ना, बट ज्यादातर कभी ये ट्री पे नहीं होती है। क्रोज, यस, क्रोज तो ट्री पे पर्च करते हैं, तो क्रोज पे आपको क्या करना है, सर्कल। पेंसिल, अगर क्या आपको पेंसिल चाहिए तो आप ट्री पे जाओगे? नो, तो पेंसिल में आप टिक नहीं करो। लीव्स, यस, लीव्स में आप सर्कल कर सकते हो। एंड क्या आपको ट्री पे मिलेगी? यस, ज्यादातर ट्री के आसपास जो एंड्स भी होती है, जैसे कि देखो हमारा स्टोरी में ये पोयम है, वहां पे नाउ अ ट्री विद ब्रांचेस लॉन्ग क्रॉस एंड बर्ड सॉन्ग क्रॉलिंग एंड्स, राइट। तो इसीलिए हम हमारी ये पोयम के हिसाब से यहाँ पे एंट जो है ना वहां पे क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, अंडरस्टैंड। क्योंकि एंट जो है वो कभी कभी ट्री के ऊपर या ट्री के ब्रांचेस में या लीव्स में घूमती रहती है, राइट। एज पर एक पोयम, हमारी पोयम में है ना, इसलिए पेंसिल नहीं होती है कभी ट्री पे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बुक। बुक जो है ना वो वुड से बनती है, लेकिन क्या हमको यही बुक ट्री के ऊपर से मिलेगी? नहीं मिलेगी, राइट। तो हमें इसमें सर्कल नहीं करना है, अंडरस्टैंड। तो आज आपका क्या होमवर्क करना है, ये जो टेक्स्ट बुक में सिर्फ आपको ये 4 सर्कल ही करने हैं, और नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स और हार्ड वर्ड्स आपको 1 टाइम लिखने हैं, अंडरस्टैंड। थैंक यू।